गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई है उसके बारे में। हम लोग उसमें देखेंगे कि उम्र सीमा क्या है, आपको दौड़ में क्या कितना समय दिया गया है, आपको सिलेबस क्या है और जो आपका बुक है वो कौन कौन सी बुक आपको लेनी होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि झारखंड उत्पाद सिपाही जो वैकेंसी आई हुई है उसके पोस्ट 583 पोस्ट है। अब हम लोग का ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा इस फॉर्म के लिए। तो 25/2/2022 से 26/3/2022 तक आप इस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उत्पाद सिपाही के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्थानीय निवास स्थानीय प्रमाण पत्र है, तो उसका जो डेट होगा 2/6/2016 एसडीओ से अगर आप बनाए हुए हैं स्थानीय प्रमाण पत्र, तो अनुमंडल से अगर आप बनाए हुए हैं तो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। या फिर अगर आप सीओ अंचल अधिकारी से बनाए हैं तो 19/7/2019 के बाद का अगर आपका है तो वो बहुत अच्छा है। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए 25/2/2019 के बाद का, वो भी कहाँ से, अंचल अधिकारी से। और हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें आपको एक कंडीशन लगाया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कि आपको यहीं से मैट्रिक होना चाहिए, यानी झारखंड राज्य से ही आपका मैट्रिक होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं शारीरिक माप की, मतलब कि क्या है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों का हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर डिमांड किया गया है बिना फुलाए। अब हम लोग बात करते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए, तो उसका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो इसमें हाइट में छूट दी गई है, 148 सेंटीमीटर लिया गया है, 148 सेंटीमीटर, और सीना के लिए उसमें माप नहीं है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आयु, एज, तो आपको सबसे कम से कम एज लिया गया है 18 वर्ष, और वो काउंटिंग कितना तारीख से हो रहा है, 1/8/2022, यानी कि 1/8/2022 को आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका 17 वर्ष 9 महीना हो रहा हो तो 2-3 महीना हो जाता है, 8वां महीना होते हुए, तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अधिकतम आयु का जो गणना भी होगा वो 1/8/2022 ही लिया गया है। जैसे अगर किसी का अभी पूरा का पूरा 25 वर्ष हो रहा हो और 1/8/2022 को 25 वर्ष 2 महीना 4 महीना ऐसे हो जाता है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। जनरल कैंडिडेट की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जनरल कैंडिडेट का अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात कर ले ओबीसी की, तो ओबीसी की है 27 वर्ष और फीमेल कैंडिडेट का दिया हुआ 28 वर्ष और SC ST कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष। अगर हम लोग बात करें दौड़ की, तो दौड़ है 10 किलोमीटर, वो किसके लिए, मेल के लिए। कितना मिनट में, 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है। और फीमेल का अगर हम लोग बात करें तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है 40 मिनट में हैं। तो सबसे पहले दौड़ है, तो दौड़ तो जनरली है, और दौड़ के लिए आपको समय जो होता है वो सबसे बेस्ट समय माना जाता है कि दिन का समय, जैसे 7 बजे सुबह से लेकर आप शाम के 5 बजे के बीच में अगर आप दौड़ते हैं तो आपका दौड़ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ जो दौड़ होता है, जहाँ पे जाते हैं आप ग्राउंड में, वहाँ पर आपको दौड़ाया जाता है, तो दिन में ही दौड़ाया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप दिन में ही प्रैक्टिस करें, यानी 7 बजे सुबह के बाद प्रैक्टिस करें। उससे क्या होता है कि आपका धूप आपके शरीर में पड़ेगा, तो जो एनर्जी लॉस होगा उससे आपकी आदत भी बन जाएगी और दौड़ निकालने में बहुत सुविधा होगी। और दूसरी बात कि ये जो दौड़ होगा, ये बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ये दौड़ होगा उससे क्या कुछ मेरिट में मार्क्स मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ लगा लेनी है, तो जिससे आप वो क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि आपको लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में सिलेबस अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या है। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। तो सबसे पहले पेपर 1 में हिंदी है, हिंदी आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। तो आप कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन हो गया, आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। यानी कि आप इसमें पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो हमारा 30% है, यानी 120 क्वेश्चन हुआ, उसका 30% अगर हम निकालेंगे तो उसका आपका निकल जाएगा कितना, 36 क्वेश्चन, यानी 36 प्रश्न या
बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग पेपर 1। पेपर 1 में अगर आप 36 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 में जो आपका है ये क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचमरगनिया, उड़िया, इनमें से आप कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं और इस भाषा का चयन करके आप एक भाषा को चुन सकते हैं और उसी में आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आपको ये प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आपको जीएस होगा 40 मार्क्स का, झारखंड जीके हो गया 50 मार्क्स का, साइंस हो गया 20 मार्क्स का, मैथ हो गया 10 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका टोटल प्रश्न हो गया 120 क्वेश्चन, 120 प्रश्न। अगर हम लोग बात करें कि इसमें तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखें तो झारखंड जीके का है, 50 क्वेश्चन आने वाला है इससे, ठीक है। तो पेपर 3 और पेपर 2 दोनों को मिला के मेरिट में आपका मार्क्स इसी से तैयार होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा यही मार्क्स पे डिपेंड करेगा, पेपर 2 और पेपर 3। यानी कि आपको पूरा से पूरा मेहनत किस में करना है, पेपर 2 और पेपर 3 में, जिससे आपका जितना मार्क्स होगा उतना आप मेरिट में ऊपर रहिएगा, तो आपका जॉब लगने का संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा। आगे हम लोग देखें तो इसके बाद जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि दौड़ होगा, दौड़ के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। बस यही 3 प्रोसेस है आपका। अगर हम लोग बात कर लें बुक का कि सिलेबस है तो कौन सा बुक बढ़िया रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले बात करें तो बुक में आपको अगर खोटा का, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में इन भाषाओं में से अगर आप खोटा चुनते हैं तो खोटा भाषा के लिए BN ओदार की एक किताब आती है, वो बहुत बढ़िया किताब है। अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड के लिए उड़ान और शिवांगन 2 बुक है, वो बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपके पास पहले से शिवांगन है तो आपको उड़ान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शिवांगन को ही पूरी बढ़िया से पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप उड़ान पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, वो अच्छी किताब है उसमें। तो आगे देखते हैं हम लोग जीएस में आपका लूसेंट का बुक है, जो आपके पास पहले से ही होगा, आप उसी को पढ़ लीजिए, उससे ही आपका काम हो जाएगा। हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस में लूसेंट में भी साइंस दिया हुआ है, उससे भी आपका काम होगा। और आप चाहते हैं कि और अच्छे से पढ़ें साइंस को, तो उसके लिए आप SK झा के सर की किताब खरीद सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हम लोग बात कर लें मैथ की, तो मैथ के लिए आप SD यादव की किताब खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो ये हो गया बुक लिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुराने कैंडिडेट के बारे में जो इस फॉर्म को पहले ही भर चुके थे और वही फॉर्म अब 2022 में आया है। तो उनको क्या करना है कि वो पुराने जो फॉर्म भरे थे उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है और इस प्रकार से इस फॉर्म का फिलअप हो जाएगा। और उसको क्या होगा, जो शुल्क लग रहा है वो शुल्क सिर्फ नया कैंडिडेट को कितना लग रहा है, 100 रुपया, लेकिन पुराने कैंडिडेट को कोई रुपया नहीं लगेगा। और उसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो पुराने कैंडिडेट है जिनका उम्र 25 से अधिक हो गया है, अभी आपको डेट देखना है, यानी 1/8/2022 के अनुसार देखना है आपको। अगर 1/8/2022 को आपका 25 वर्ष से अधिक हो गया है और आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, या नए कैंडिडेट भी हैं तो भी इस फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा। या OBC से अगर आप हैं और 27 वर्ष से अधिक हो गया है तो भी इस फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा। और फीमेल में 28 वर्ष से अधिक है, जो उस बार भरे भी थे उत्पाद सिपाही का जो पहले फॉर्म आया था उस समय, लेकिन अब आपका 28 से अगर उम्र अधिक हो जाता है 1/8/2022 के अनुसार तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। या फिर आप 30 वर्ष के हैं, SC ST हैं और आपका 30 वर्ष से अधिक हो जाता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। पुराने स्टूडेंट के साथ दिक्कत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का जो स्पेशल बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, वो लॉन्च होगा 15 फरवरी 2022 को। तो जो लोग लोकल हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर अपनी तैयारी को बढ़िया मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। हमारे फैकल्टी बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको बढ़िया से समझाएंगे और मैं खुद भी आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो इस प्रकार से आप इस वैकेंसी को अच्छे से तैयारी करके आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये मौका बार बार मिलता नहीं है, इसलिए आप लोग पूरी मेहनत कीजिए, पूरे लगन से मेहनत कीजिए और एक सीट को अपना कंफर्म करके ही छोड़िए। क्योंकि वैकेंसी जो आता है झारखंड में, आप लोग सबको पता होगा, बहुत प्रॉब्लम होता है झारखंड में। तो खास करके हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में जब वैकेंसी आई हुई है तो आप अपनी तैयारी इतनी बढ़िया ढंग से करें कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं जल्द ही मिलूँगा आपको अपने अगले वीडियो में।